हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बिकॉज भाई एंट्रेंस अब बहुत पास आ चुका है। हार्डली एंट्रेंस में 12 हफ्ते बचे होंगे। तो भाई अगर आप जोन से भी गियर पे हो भाई, अपना टॉप गियर लगा दो तैयारी का। और अगर आपका इस साल एंट्रेंस है तो भाई ये वीडियो ध्यान से देखें। इस वीडियो आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें से भाई आप एक या दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। एंड बिकॉज ये लगा हार्डली 10 मिनट की वीडियो होगी, एंड अगर 10 मिनट से आपके दो क्वेश्चंस पक्के हो जाते हैं और फिर भी अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो है किस बारे में। ये वीडियो है अमेंडमेंट्स पे। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना कुछ और था और अभी कुछ और है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, जिनको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 104 यानी 104 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। तो घबराइए मत, हम सारी की सारी 104 अमेंडमेंट्स डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल ओनली डिस्कस जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र यानी हमारे मॉक पेपर्स नहीं खरीदे हैं तो भाई फटाफट जाके खरीद लीजिए, क्योंकि यही बेस्ट टाइम होता है मॉक्स करने का। अभी आपको अपनी गलती पता चलेगी, अभी ही आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, अभी ही आपको उन एरियाज का पता चलेगा कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छी तरह करने की ज़रूरत है। तो भाई ये बेस्ट टाइम है मॉक पेपर्स करने का। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप जाइए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए MOCKS। तो मॉक्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के हैं। टोटल 5 मॉक्स होंगे उसमें, विच विल इक्वल टू भाई आपको एक मॉक पेपर लगभग 20 रुपये का पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमेंडमेंट्स मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा। लाइक लेटेस्ट अमेंडमेंट जो थी 104th अमेंडमेंट, तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। एंड मैं सारी अमेंडमेंट्स यहाँ पूरी की पूरी कवर नहीं करवा पाऊंगा, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 104th अमेंडमेंट के बारे में। 104th से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं 95th अमेंडमेंट पे। 95th अमेंडमेंट आई थी 2010 में। 95th अमेंडमेंट क्या बोलती थी? 95th अमेंडमेंट बात करती थी एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यही बात है कि भाई 2010 में शेड्यूल ट्राइब SC और ST का रिजर्वेशन खत्म हो रहा था। तो 2010 में 95th अमेंडमेंट के द्वारा इनको एक्सटेंड कराया गया 10 साल के लिए, और यानी 60 साल से 70 साल के लिए करवा दिया गया था, जो पीरियड अभी 2020 में एक्सटेंड हो रहा था। इसीलिए 2020 में एक अमेंडमेंट आई जिसका नाम था 104th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में भी यही था, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब उसको 70 साल से बढ़ा के 80 साल कर दिया गया है, यानी 10 साल का और आरक्षण अतिरिक्त दे दिया गया है। इसके अलावा इस अमेंडमेंट में एक बात और थी कि भाई हमारी लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कुछ सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रहती है, जिनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट या गवर्नर्स करते हैं। तो उनका रिजर्वेशन अब खत्म कर दिया गया है। अब हमारे लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंग्लो इंडियंस के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 103rd अमेंडमेंट। 103rd अमेंडमेंट बात करता है 10% रिजर्वेशन फॉर EWS। तो 10% अतिरिक्त रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को, ये इसी बारे में बात करता है। उसके बाद अगर हम चलें तो 102nd अमेंडमेंट। 102nd अमेंडमेंट बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। उसके बाद 101st अमेंडमेंट था इंट्रोडक्शन ऑफ GST को लेके। हम चले तो है 100th अमेंडमेंट। 100th अमेंडमेंट क्या बात करता था? 100th अमेंडमेंट बोलता था कि भाई 2015 में हमारे बांग्लादेश के साथ कुछ पैक्ट्स अग्रीमेंट साइन हुए थे, जो वहाँ की टेरिटोरियल बाउंड्रीज और कॉन्क्लेव्स को लेके है। तो 100th अमेंडमेंट वही बताता है कि भाई बाउंड्रीज का एग्रीमेंट क्या होगा, वहाँ के लोगों की सिटीजनशिप का क्या स्टेटस होगा। तो ये सारी बातें करता है। फिर हम बात करते हैं 89th अमेंडमेंट के बारे में। 89th अमेंडमेंट बात करता है NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। तो 89th अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब्स का था और 102nd अमेंडमेंट बैकवर्ड क्लासेस का था। उसके बाद चलते हैं 86th अमेंडमेंट पे। 86th अमेंडमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में से एक है, बिकॉज 86th अमेंडमेंट ही वो अमेंडमेंट है जिसके तहत हमारा फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, जो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों की कंपलसरी एजुकेशन के बारे में। कि भाई
शिक्षा मतलब शिक्षा किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ये बात 86 अमेंडमेंट के तहत ही बाहर आई थी या 86 अमेंडमेंट के तहत ही स्थापित की गई थी। बात आता है 77th अमेंडमेंट। 77th अमेंडमेंट बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। इस साल भी इस अमेंडमेंट को लेकर बहुत सारी बातें हुई है, तो आपको ये अमेंडमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है। 77th अमेंडमेंट बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। उसके बाद दो अमेंडमेंट्स एक साथ आए थे 1994 में, जिनका था 73rd और 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज के बारे में। 74th अमेंडमेंट बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे बिकॉज इन अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में नई स्केड्यूल्स ऐड हुए थे, शेड्यूल 11 और शेड्यूल। उसके बाद आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट। 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 336 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया गया था, जिसमें वोटिंग एज को 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। अगला है 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 52nd अमेंडमेंट एक्ट एग्जामिनर्स का फेवरेट अमेंडमेंट है। इसी अमेंडमेंट के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ को स्थापित किया गया था। दल बदल कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। दल बदल कानून क्या होता है वो आप लोग अगर नहीं जानते तो जाके पढ़िए, बिकॉज एंटी डिफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन का एक नया शेड्यूल ऐड हुआ था, शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है एंटी डिफेक्शन के बारे में। बात आता है 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट ही वो अमेंडमेंट है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया था। उसके बाद अब बात करते हैं हम 42nd अमेंडमेंट पे। तो भाई 42nd अमेंडमेंट जितना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपकी ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग लॉ पढ़ रहे हो, लॉ नहीं पढ़ रहे, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना भाई, तो 42nd अमेंडमेंट से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ज़िंदगी में कुछ नहीं है। सारी ज़िंदगी 42nd अमेंडमेंट तो आपके लाइफ में, लाइक अगर आप लॉ करना स्टार्ट करोगे ना, रोज़ 42nd अमेंडमेंट आपके सामने आएगा। तो क्या था ये 42nd अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट जब इमरजेंसी लगी हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे 1976 में, तो उस टाइम पे ये पास हुआ था। इस अमेंडमेंट से काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स को अमेंड किया गया था, इसीलिए इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आई रिपीट, 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इस 42nd अमेंडमेंट से बेसिकली प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और रिपब्लिक। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी। उसके बाद लाइक सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था ये, आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट रहा है इतिहास में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के। और इस अमेंडमेंट के काफ़ी मतलब इस अमेंडमेंट से किए गए काफ़ी सारे अमेंडमेंट से जो आर्टिकल्स अमेंड हुए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को हिंडर कर रहे थे। तो यही थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के आप लोगों को पता होने चाहिए। तो अगर अच्छा एक बात और, अगर आप लोगों को ये अमेंडमेंट्स वाली लिस्ट चाहिए तो भाई ये हमारे पास एक बुक है, इस बुक का नाम है लॉकी। तो इस लॉकी में भाई सब कुछ है, आप देख रहे होगे यहाँ पे सब कुछ है, पूरा पॉलिटी और लीगल इस लॉकी में कवर है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और रिवीजन के लिए कुछ नोट्स ढूंढ रहे हो ना भाई, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। इनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये है। तो अगेन अगर आपको लॉकी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप जाइए मेरे को व्हाट्सएप करिए लॉकी और ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। ये वीडियो दोबारा 2-3 बार देख लें बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। और चैनल को वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और बस बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, कुछ भी करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर करिए और उसके बाद पढ़ते रहिए। ठीक है गाइस, तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।